वसई में लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने की 28 वर्षीय पार्टनर की हत्या। हत्या का मामला छुपाने के लिए 100 को सूटकेस में डालकर गुजरात के वापी में फेंक दिया। 14 अगस्त को मुंबई के नायगांव में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट। मुंबई से सटे वसई विरार शहर के नायगांव से बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ एक अविवाहिता लड़की की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके ही प्रेमी ने लड़की के शव को सूटकेस में डालकर गुजरात के वापी में ले जाकर फेंक दिया था। वापी पुलिस को जब वो लावारिस शव मिला तो पुलिस उसका पता ढूंढते हुए मुंबई आई, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। फिलहाल इस मामले में नायगांव पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम है नैना महत है। वह मुंबई में फिल्म लाइन में बतौर हेयर ड्रेसर काम किया करती थी और वहीं पर आरोपी युवक मनोहर शुक्ला भी बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया करता था। लड़की के परिवार ने बताया कि दोनों में वहीं से जान पहचान होती है और बाद में दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। ये दोस्ती लगभग 5 साल पुरानी थी। इस बीच साल 2019 में दोनों के बीच विवाद होता है, जिसके बाद मृतका नैना अपने प्रेमी पर मारपीट का मामला और वसई के वाली पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला भी दर्ज करवाती है। लड़की की बहन जया महत ने बताया कि मनोहर शुक्ला इस बात से बौखला गया था और वो मेरी बहन को लगातार केस वापस लेने का दबाव देता रहता था। जया ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर इसे हत्या को अंजाम दिया है। परिवार ने बताया कि 2023 में मृतका नैना महत नायगांव के सनटेक वेस्ट वर्ल्ड के फ्लैट नंबर 1402 में शिफ्ट हो गई थी और जहां वो अकेली रहती थी और आरोपी मनोहर शुक्ला वसई के एवरसाइन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था और नैना से मिलने सनटेक स्थित मृतका के फ्लैट में आया जाया करता था। बीते 9 अगस्त 2023 को नैना महत अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उसके ऑफिस के लोग, उसके परिवार के लोग परेशान होने लगे। नैना का फोन तभी से बंद आ रहा था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कोई अपडेट नहीं था। काफी खोजबीन करने के बाद परिवार वालों ने नायगांव पुलिस स्टेशन में 14 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अचानक वापी पुलिस को एक सूटकेस मिलता है जिसमें लड़की की लाश होती है। वापी पुलिस दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट की छानबीन करने लगती है तो उन्हें नायगांव की नैना की गुमशुदगी का पता चलता है और वापी पुलिस मुंबई आती है तो फिर यह सारा घटनाक्रम सामने खुलकर आ जाता है। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी मनोहर शुक्ला पर FIR दर्ज की है और आरोपी मनोहर शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस मनोहर शुक्ला की बीवी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए लगातार देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। क्या नाम है आपका और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? मेरा नाम जया है और मेरी बहन छोटी मुझसे वो मिसिंग थी, तो मैं मतलब बाहर गई थी शूटिंग के लिए खंडाला में। तो जब मुझे किसी का फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं लग रहा, उसको शूटिंग में जाना आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है तो कैसे भी करके तुम मुझे कांटेक्ट कराओ। तो मैं 12 तारीख को रिटर्न आई। आने के बाद घर पे चेक किया तो नहीं थी और घर पे किसी को भेजा था भी नहीं थी, तो हमें लगा कि कहीं गई है। फिर मैं उसके घर से अपने घर गई, फिर सब लोगों को पूछा कि किधर है, कैसा है, जो दोस्त यार जो भी उसके कांटेक्ट में थे, तो मैंने पूछ के सबको देखा। फिर मैंने 14 तारीख को यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मिसिंग कंप्लेंट होता है तो लोग सोचते हैं या भाग गई होगा या जो भी है। तो मैंने फिर लोगों से पूछा, छानबीन किया, तो मुझे शक हुआ कि जो बहुत पहले उसके ऊपर मतलब उसको यहाँ तुंगारेश्वर मंदिर के पास लेके गए थे, उसको उसकी बीवी और वो उसका एक छोटा बच्चा जो मनोहर शुक्ला नाम है, वो उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वो भी काम करता था। तो उसको घिसाड़ के, और ये बात है 2019 की, घिसाड़ के और उसको बाइक से उधर फेंक दिया था। तो उसके ऊपर मतलब केस हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर शक था, तो मैंने पुलिस को बोला कि आप उसके ऊपर भी नज़र रखो और उसका बैंक का डिटेल देखो क्या है कैसा नहीं है। और वो मेरी बहन को डरा धमकाता था कि शायद केस रिटर्न ले ले या फिर मतलब कुछ तो बात था। तो मैं उसके पास जाके मेरी बहन के यहाँ जो सनटेक्स है, सनटेक्स में जाके मैं उसके पास थी जुलाई में, पर कुछ कारण की वजह से मैं अपने
घर गई थी, उसके साथ नहीं थी। तो आज पता चला, आज 11 सितंबर में आज पुलिस ने पता चलाया कि वो नहीं रही है। उसको 2023 में 9 तारीख को उसने घर के अंदर मर्डर कर दिया है। अगस्त। हाँ, 9 अगस्त को, 9 अगस्त को। और वो सीसी कैमरा में खुद जाके चेक की हूँ, और सीसी कैमरे का फुटेज है, क्योंकि वो सुबह आया, दोनों साथ में गए, और फिर रिटर्न आया वो अकेला एक जम्बो थैली लेके। फिर उसके बाद वो उसकी बीवी और एक छोटा बच्चा जो सीसी कैमरे में आया था, वो ट्रॉली बैग लेके जा रहा है। तो उस ट्रॉली बैग में क्या है भर के लेके गया है। तो हमने ट्रॉली बैग, जब पहली बार ये लोग आए थे, जैसे आपका आरोप है कि उनको मारा गया, तो मारने के पहले ट्रॉली बैग वहाँ पे पहले लेके गए थे लोग? नहीं। ट्रॉली बैग पहले रखा हुआ था वहाँ पे घर में? ट्रॉली बैग ऑलरेडी घर का ही था, वो मेरी बहन का ही था, ट्रॉली बैग घर में ही था। वो लोग जब घर पे गए थे तो खाली हाथ गए थे। सीसी कैमरा में ये फुटेज है। मैडम, इन लोग का रिलेशन क्या? ऐसे तो 2019 में जो पहला जो केस हुआ था, उसके ऊपर उसको सर पे पत्थर मारा था, रोड पे घिसड़ के लेके गया था, या वो मुझे नहीं मालूम, पर केस पेपर में सारा दर्ज किया गया है। तो 2019 से मैं उसको जानती हूँ, और बस उस ऐसा उसका फ़ोटो देखा था तो मुझे शक हुआ। तो मैंने पुलिस को बोला कि उसको पकड़ो। तो अब नहीं मिलना होता या नहीं मिलता, या उसको धमकी देता होगा, या फिर हारेसमेंट करता होगा। अब वो तो नहीं है, वो रहती तो हम उससे पूछ लेते। आपको क्या लगता है उस मर्डर में कौन कौन शामिल है? उस मर्डर में उसकी बीबी है, जो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला, और वो और उसका शायद भाई भी शामिल हो सकता है। अच्छा, अभी आप क्या चाहती हैं? मेरे को मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए, और मेरे को कोई भी हालत में इंसाफ चाहिए। ये आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता है। हर घर में ही बेटी है, ऐसा किसी के घर पे बेटी नहीं है। तो मुझे मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए, और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी बहन के लिए वो चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई नहीं करे। तो आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ा, आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मदद करते हो। आप अपनी बहन बेटी समझ के मुझे इंसाफ दिला सकते हो, और बाकी आप ही मेरे लिए अभी माई बाप हो, और दूसरा पुलिस है।